और किस बहाने बना दिया? क्यों बनाया, क्यों सर पर धारण किया? क्योंकि चंद्रमा ने चंद्रमा के साथ एक ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जो चंद्रमा को अपने आप ऊपर उठा। क्या इतिहास है? एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम जी आए, प्रागट्य हुआ दिन के समय में, तो मास दिवस कर दिवस बा मरम न जाने को, 1 महीने तक सूर्य टिके ही रहे, जा ही नहीं रहे। तब ये सूर्य देव माने नहीं तो चंद्रमा फिर भगवान के पास में गए, चंद्रमा और रात्रि। तो इन्होंने जाकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपके दर्शन करने थे, तो जरा आप सूर्य देव से कहो कि वे हटें, तब तो मैं आऊं, और मैं आऊंगा तब मैं आपके दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाऊंगा। अब सूर्य देव हट ही नहीं रहे, 1 महीने का समय होने वाला है, और अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा प्रभु? ठीक नहीं लगा। तो फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चंद्रमा निश्चिंत रहो, रात्रि आप भी निश्चिंत रहो, जब मैं अगले युग में कृष्ण और अवतार धारण करके आऊंगा तो आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा, बल्कि आप तो मेरी लीला में मेरा मदद करोगे, मेरी सहायता करोगे। अंधेरे में ही तो मुझे जाना है गोकुल। जब इतने पर भी संतुष्टि नहीं मिली तो भगवान ने कहा, हे चंद्र, मैं अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम भी जोड़ लूंगा। इतना सुनते ही चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए, और तभी से भगवान का नाम क्या हो गया? रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भगवान का नाम जिसके नाम से जुड़ा हुआ है, भाई भगवत भक्ति का तो, भगवत प्रसाद का तो संतों के यहाँ कितना बड़ा मूल्य होता है। और उन संतों में भी, भगवान के भक्तों में भी, वैष्णवों में भी सबसे श्रेष्ठ शिव जी की अगर बात हो तो कहना ही क्या, उन्होंने तो फिर एक भी कमी नहीं देखी चंद्रमा की। फिर तो उसे सीधे भगवान के नाम से उसका नाम जुड़ा है, तो उसको कहीं और नहीं बिठाया, सीधे अपने माथे पर धारण कर लिया और उसको भी शोभित कर दिया। ऐसे भोले बाबा हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, जिनकी महिमा बहुत बड़ी। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, इस उज्जैन कुंभ में, उज्जैनी धाम में, महाकाल भगवान की गोदी में हम उन्हीं शिव जी की तो कृपा का ही हम यहाँ पर पारण कर रहे हैं। उनकी मतलब उनकी कृपा को ही तो हम लोग, उनका ही तो रस स्वादन कर रहे हैं। उनकी कृपा को ही तो हम सब लोग यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। शिव जी हैं ही कितने दयालु, संसार के पतित से पतित प्राणी को भी अपनी शरण में जगह देते हैं। कहते हैं भैया जिसके लिए सबका द्वार बंद है, मेरा द्वार उसके लिए भी सदैव खुला हुआ है। आप तो यहीं आ जाओ, मेरे द्वार पर आ जाओ। और जब आने की बात आई, स्वीकार करने की बात आई, तो भूत प्रेत पहुंच गए भोले बाबा के पास और कहने लगे कि हे भोले बाबा, हम बड़े परेशान हैं। कहा क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब क्या बताएं, हमको कोई अपने घर में ही नहीं घुसने देता, और कहीं जबरदस्ती घुस जाए तो तंत्र मंत्र की विद्या से हमको बोतल में और बंद करवा देते हैं, जमीन में गड़वा देते हैं। हम बड़े परेशान हैं प्रभु, कुछ करो। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने उनकी ये पुकार सुनी और देर नहीं लगाई। उन लोगों को, उन गणों को हमारे भोले भाले भोले बाबा ने अपना गण बना लिया, अपनी गणों की टोली में शामिल कर लिया। और बताओ कैसे गण बनाए? कोई के पैर नहीं है तो कोई के हाथ नहीं, कोई के मुंह नहीं है तो कोई के हाथ पैर ही बहुत सारे, किसी के गधे कुत्ते सुअर सियार जैसे मुख हैं, को मुखहीन विपुल मुख काओ। ऐसे भोले बाबा दयालु कृपालु हैं, जो भक्त का स्वरूप नहीं देखते, भक्त की भक्ति, उसका भाव देखते हैं और उस पर सहज ही कृपा बरसा देते हैं। भोले बाबा इतने दयालु हैं भैया कि उनकी शिकायत लेके तो ब्रह्मा जी भी पार्वती मैया के पास पहुंच जाते हैं। एक बार पहुंच गए तो पार्वती मैया ने कहा क्या बात है ब्रह्मा जी, आप बड़े परेशान मालूम पड़ते हो, कुछ बात हो गई क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैया मैं बड़ा परेशान हूँ। कहा क्यों परेशान हूँ? कहा मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बड़ा परेशान कर रखा है। कहा किसने किया बताइए।
कहा पता है किसने किया? कहा किसने किया? कहा आपके स्वामी जी ने किया है। कहा ये इन्होंने क्या कर दिया? आप चिंता मत करो ब्रह्मा जी, अगर कोई बात होगी तो मैं उनसे कह सकती हूँ, मैं उन्हें समझा दूंगी, मैं उन्हें राइट कर दूंगी। आप अपनी खुलकर अपनी मन की बात तो बताओ, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि संसार के तमाम प्राणियों के जन्म उन होते हैं, तो जन्म के साथ साथ उनकी किस्मत, उनके कर्म भी सब लिखे हो जाते हैं, सब हो जाता है उनका, सब एकदम परफेक्ट बद एकदम लिखा हुआ किस्मत। लेकिन शिवजी आकर के मेरा सारा का सारा काम बिगाड़ देते हैं। का कैसे बिगाड़ देते हैं? का ऐसे बिगाड़ देते हैं कि मान के चलो किसी को आए कष्ट और उसे हो गए वो स्वीकार नहीं, तो क्या किया? भोले बाबा का नाम ले लिया और बम बम भोले ने कहीं बोला इतने में ही वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हो गया। आ गए भोले बाबा, जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से खुश हो जाते हैं और आकर के जो चाहो वरदान मांग लो, सब खुला हुआ है द्वार। बताओ, मैं इतना लिखा पढ़ी, मेरा इतना सब कुछ काम होता है, मेरा सब काम को 1 मिनट में बर्बाद कर देता है, 1 मिनट में बिगाड़ देता है। ऐसे काम करते हैं शिव जी। इसलिए मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो अब अपने पद से ही इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, किसी और को ढूंढ लो और इस पद पर बिठा दो। मैं तो अब बहुत दिमाग मेरा खराब कर दिया शिव जी ने, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा भी हो जाता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। और भोले बाबा की कौन कहे भैया? भोले बाबा ही नहीं, उनके अवतार कौन है? हनुमान जी महाराज है ना। और हनुमान जी महाराज की भी महिमा बहुत अपार है, बहुत बड़ी है। अच्छा, हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? हनुमान, जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया हो वही तो हनुमान। मान का हनन, और मान का हनन करके सेवा में जिसने अपने मन को लगा दिया हो, ऐसे तो हैं हनुमान जी महाराज। यही तो है उनका चरित्र, सदैव सेवा के भाव में सबसे आगे रहते हैं। और अगर सेवा की बात आती है तो भैया आज के समय में नारायण सेवा संस्थान सेवा परमो धर्मा सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वो कार्य बहुत ही उनका प्रशंसा करने योग्य है। और उनके जो कार्य चल रहे हैं उसके तहत कई भक्तजन दान भी करते हैं, जिसके तहत यहाँ पर अनेक निशक्त जो भाई बंधु जो पीड़ित हैं, विकलांग हैं, उनकी सेवा की जाती है। ऐसे भाई बहनों के बारे में और कुछ नारायण सेवा संस्थान के बारे में हमारे नारायण सेवा संस्थान से भैया आपको कुछ समय आप कुछ बताएंगे, तो मेरा आप सभी से निवेदन है ध्यान से उनकी बात को सुनिएगा, फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री राधे राधे राधे। परम श्रद्धेय शाश्वत जी महाराज श्री की अमृतमय वाणी से महाकाल की पावन नगरी उज्जैन सिंहस्थ कुंभ से रामचरितमानस की अद्भुत कथा का आनंद हम सभी भगवत कथा रसिक प्रेमी बंधुजनों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि गुरुदेव ने बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के परम शिष्य जिन्होंने संपूर्ण जीवन को परमात्मा के पावन चरणों में न्योछावर कर दिया, समर्पित किया, हनुमान जी महाराज। और आज उनकी पावन जयंती है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी हनुमान जी महाराज की पावन जयंती को मना रहे हैं और सिंहस्थ उज्जैन कुंभ में महाकाल के दर्शन प्राप्त करते हुए प्रथम शाही स्नान का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सच बात है, अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, परमात्मा को भजते हैं, कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। 125 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा हिंदुस्तान, यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। अपने परमात्मा को जिस प्रकार वो पूजना चाहते हैं,
जप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें उसी प्रकार भजते हैं और उनकी मोक्ष सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन सच बात यह है, यदि हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, उससे बेहतर लम्हा हमारी जिंदगी का वो पल होता है जब रास्ते में कोई दिव्यांग बच्चा मिलता है, कोई बेसहारा बच्चा मिलता है, कोई अनाथ बच्चा मिलता है, या कोई विधवा माता है, या ऐसे वृद्ध माता पिता हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी की आवश्यकता होती है। वो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से, किसी पीड़ा से ग्रसित होते हैं। छोटी सी खुशी, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाए तो हमारा मानव धर्म, हमारा सनातन धर्म सफल हो जाता है। संस्थान परिवार, नारायण सेवा संस्थान परिवार विगत 31 वर्षों से इन्हीं सभी सेवा प्रकल्पों को लेकर अग्रणीय रहकर सेवा के कार्य करती है और घर घर सेवा के दीप जगाती है और लोगों से प्रार्थना करती है, भक्त जनों से निवेदन करती है कि आप भी अपने घर में एक सेवा का ऐसा दीपक जगाएं। और सेवा के दीपक में कहीं ना कहीं जब अपने घर से आप बाहर निकलें, किसी भी बिजनेस व्यापार के लिए, आप रोजगार के लिए, या रेलवे स्टेशन, या बस स्टैंड, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए, परमात्मा को भजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। लेकिन उससे पूर्व यदि रास्ते में कोई बीमार मिल जाए तो छोटी सी दवाइयां मेडिकल से आप खरीद कर दे दें, उनकी पीड़ा दूर हो जाए। यदि कोई भूखा मिल जाए तो चंद रोटियां खरीदकर या ब्रेड खरीदकर या फ्रूट्स खरीदकर उसे दे दें, उसकी भूख मिट जाए। यदि कोई प्यासा आपको मिल जाए तो पानी के बोतल या पानी के पाउच या किसी प्याऊ से आप एक बोतल पानी भरकर ला दें, उसकी प्यास दूर हो जाए। इस प्रकार के अनेकों सेवा के आयाम आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं और यही नारायण सेवा संस्थान परिवार की एक सच्ची पहल होती है कि आप अपने घर से चार दीवारी से दहलीज को लाकर जब एक कदम बाहर आते हैं तो प्रत्येक कदम आपका सेवा के लिए उठे। नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवा कार्य सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और आप सभी महानुभाव, आज लगभग करोड़ों भारतवासी पूरे विश्व से जो भक्तजन हैं आज प्रथम शाही स्नान का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से महान भाव हैं, किसी बिजनेस व्यापार के चलते, रोजगार के चलते वो अपने घर से बाहर निकलकर उज्जैन सिंहस्थ में नहीं पहुंच पाए। तो आप अपने घर पर बैठकर ही इस पवित्र संगम में गोता लगा सकते हैं और प्रभु भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बस मन में रहे भाव तो सेवा बने स्वभाव। आप अपने मन के भावों से जो भक्ति की पावन गंगा नारायण सेवा संस्थान परिवार की नारायण खालसा शिविर से सिंहस्थ उज्जैन कुंभ से आपके अपने घर तक पहुंच रही है। आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे भगवत गंगा में गोते लगाएं और अपने पापों से निजात पाएं और साथ ही साथ समाज की सेवा के लिए आप अपना अनुदान प्रेषित करते हुए अपने धन रूपी लक्ष्मी की आहुति भी समर्पित कर सकते हैं, धन की शुद्धि कर सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव ने कहा अपनी वाणी से, व्यासपीठ से, हम माया के पीछे भागते हैं, माधव के पीछे नहीं। यदि हम माधव के पीछे भागें तो माया स्वयं उनके पीछे चली आएगी। कहते हैं कि माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। माया को, लक्ष्मी को हम सभी अपने घर में स्थान देना चाहते हैं और उनके लिए हम रोजगार भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, अपने परिवार से दूर भी रहते हैं क्योंकि धन लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो। लेकिन हम माधव से दूर हो जाते हैं। माया को सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। यदि हम माया को ना भजकर नारायण को भजें, माधव को भजें तो स्वयं लक्ष्मी जी उनके पीछे दौड़ी भागी चली हमारे घर तक आ जाएंगे। तो आप सभी माया के साथ साथ प्रभु श्री नारायण का नाम सुमरण करें, माधव को भजें और नारायण की कथा, माधव की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की कथा नारायण खालसा सिंहस्थ उज्जैन कुंभ से, प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद से और पूजनीय
आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे शाश्वत जी महाराज श्री के अमृतमय वाणी से आप भगवत कथा राम कथा का अनुष्ठान जो चल रहा है इसका अवलोकन करें, दर्शन पान करें और साथ ही साथ माया का अनुदान करें। माया के अनुदान के लिए उस धन रूपी लक्ष्मी का यथासंभव सहयोग आप दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए कर सकते हैं और जो भी आप सहयोग करेंगे वो सीधे भोलेनाथ के पावन चरणों से होते हुए आपका धन शुद्ध होगा और वो आशीर्वाद समाज की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। प्रथम दिन जिन भक्त जनों ने जो इस पांडाल परिसर में विराजमान है, अपने हिंदुस्तान से आए हैं, भगवत कथा रसिक प्रेमी बंधुजन, उन्होंने अपने धन की शुद्धि की है। साथ ही साथ जो आस्था भजन चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में भगवत कथा रसिक प्रेमी बंधुजन जुड़े हैं, उन्होंने भी अपना प्यार आशीर्वाद समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। उन भक्तजनों के नाम हमारे पास मंच पर आए हैं, आए उनके नामों की घोषणा हम मंच से करें। आपसी से निवेदन, जो भक्तजन पांडाल परिसर में विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी का अभिवादन करें, वंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद। प्रथम पंक्ति में एक परिवार जो धुंधु राजस्थान से हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रथम दिन ही आपने दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए अपना अनुदान प्रेषित किया है, तो उस परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय कानाराम जी, कल्याणमल जी चोपड़ा साहब धुंधु राजस्थान से हैं। आपके परिवार ने 2 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन प्लस दवाई सहयोग के लिए 11,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें, वंदन करें और आपसी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से मेवाड़ की पगड़ी और शीना जी के चरणों का आशीर्वाद प्रसादी दुपट्टा पहनाकर हम आप श्री का स्वागत करें और आप व्यासपीठ से शाश्वत जी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी प्रार्थना है आप मंच पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री का। साथ ही एक और परिवार जो फुलेरा राजस्थान से हमारे समक्ष पधारे हैं, परम आदरणीय कैलाश जी सोनी, श्रीमान मोहनलाल जी सोनी परिवार फुलेरा राजस्थान से हैं। आपने एक दिव्यांग बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए का सहयोग समर्पित किया है। तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। यदि ये परिवार पांडाल में विराजमान है तो मैं उनको भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। संस्थान परिवार आप श्री का कोटि कोटि चरण वंदन करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। एक और परिवार जो दिल्ली से पधारा है, श्री विनय कुमार जी के जन्म दिवस पर उनके पिता पवन कुमार जी के द्वारा एक दिव्यांग बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए की राशि आपने समर्पित की है। कोटि से आप श्री को वंदन करते हैं। तो दिल्ली से जो परिवार पधारा है, आदरणीय पवन कुमार जी, मैं आपसे को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं, मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। त्रिवेणी जी, आपने भी यथासंभव सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार के दिव्यांग बच्चों की चेहरे की मुस्कुराहट के लिए समर्पित किया है। आप श्री को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती शांति देवी अग्रवाल, आप भी दिल्ली से पधारी हैं। आपने दवाइयों के लिए पुष्प राशि दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए समर्पित की है। तो श्रीमती शांति देवी अग्रवाल दिल्ली से पधारी हैं। आपसी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए मंच पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन भक्तजनों ने अपना अनुदान प्रेषित किया है समाज की सेवा के लिए, महिला मंगल कीर्तन मंडल मायापुरी दिल्ली से आजीवन सदस्यता नारायण सेवा संस्थान परिवार की आजीवन सदस्यता प्राप्त करते हुए 5 दिव्यांग जनों के ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए का सहयोग आपने समर्पित किया है। तालियों के साथ उस परिवार का महिला मंगल संकीर्तन मंडल मायापुरी दिल्ली से हैं। आपने 21,000 रुपए का सहयोग दिया। हम कोटि से आप श्री को आभार करते हैं, वंदन करते हैं। गीता जी मुरादाबाद से आप 10,000 रुपए का सहयोग संस्थान परिवार को भेज रही हैं। आप श्री को नमन करते हैं। गुप्तदान एक सदग्रस्त परिवार के द्वारा कांकरौली से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित की जा रही है। आप श्री का कोटि से आभार। मुन्ना लाल जी बदायूं से एक ऑपरेशन की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। आप श्री को वंदन। छोटू सिंह जी सन ऑफ नारायण सिंह जी सीकर राजस्थान से 11,000 रुपए का सहयोग आप भिजवा रहे हैं संस्थान परिवार को। आप श्री को नमन करते हैं। गोपाल जी शर्मा
उदयपुर राजस्थान से एक ऑपरेशन की राशि आपने समर्पित की है, आपसी का कोटि से आभार। शीला पारे जी हरदा से आपने 15,000 रुपए का सहयोग दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए समर्पित किया है। संपूर्ण नारायण सेवा संस्थान परिवार आपसी को वंदन करता है। के भल्ला साहब दिल्ली से इच्छा सुमन पुष्प राशि आप समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह पूरे विश्व में बैठकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से शाश्वत जी महाराज जी के अमृतमय वाणी से रामचरितमानस की कथा का अद्भुत दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ महाकाल की उज्जैन नगरी, महाकाल की पावन नगरी में सिंहस्थ कुंभ प्रारंभ हो चुका है और आज इसका प्रथम दिन है। 1 महीने का ये कुंभ चलेगा, तो जो भी भक्तजन सिंहस्थ कुंभ में पधारना चाहते हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है। आइए सब परिवार पधारिए, सिंहस्थ कुंभ में स्नान कीजिए, महाकाल के दर्शन कीजिए और यथा सबम बन पड़े तो समाज की सेवा कीजिए। और इसी स्थान पर उज्जैन की नगरी पर महाकाल के आशीर्वाद से दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। आज यहाँ ओपीडी प्रारंभ हो गई है, दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन भी चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के दिव्यांग बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आयोजन नारायण सेवा संस्थान परिवार का जो खालसा शिविर लगाया गया है, आप यहाँ पधारें, आप सभी का स्वागत है। स्नान करें, महाकाल के दर्शन करें और दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए यथासंभव बन पड़े तो आप अपना सहयोग समर्पित करें। और इसके लिए संस्थान परिवार के सेवा नंबर आपके अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप अपना सहयोग भिजवा सकते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथाक्रम में शाश्वत जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ बढ़ाकर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। आइए, हनुमान जी की चर्चा चल रही थी। आज हनुमान जयंती है और शिव जी के ही तो अवतार हैं हनुमान जी महाराज। तो हम सभी लोग मिलकर के आज हमारे हनुमान जी महाराज को कथा में आमंत्रित करते हैं, उनके नाम का स्मरण करें। मेरे साथ भाव से 2 मिनट हनुमान जी के नाम का सभी स्मरण कीजिए। जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल मूरति ज्ञान सुजान, मंगल मूरति ज्ञान सुजान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। हरि बोल, जय हो। भोर भयो जब रवि नभ माई, पकड़ दबाया तुभ मुख माही। भोर भयो जब रवि नाभ माही, पकड़ दबाया तब मुख माही। इंद्रदेव तब वज्र चलाया, ओ लाल अंजनी लाल कहाया, लाल अंजनी लाल कहाया, ओ लाल अंजनी लाल कहाया। लाल अंजनी लाल कहाया। पवन दुलारे पवन दुलारे मेरे
विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। गाइए हरि बोल। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। ओ जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम। हरि बोल। बल पाकर उत्पात मचाया, अपने बल को तब बिसराया, बल पाकर उत्पात मचाया, अपने बल को तब विसराया। बल पाकर उत्पात मचाया, अपने बल को तब बिसराया, बल पाकर उत्पात मचाया, अपने बल को तब विसराया। राम काज सुमिरन चित पाया, ओ सिंहनाद हुंकार लगाया, सिंहनाद हुंकार लगाया, हाँ सिंहनाद हुंकार लगाया, सिंहनाद हुंकार लगाया। राम दुलारे, राम दुलारे वेद प्रसिद्ध तब, राम दुलारे वेग उड़ित तब, सीता से पाया वरदान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। ओ मंगल मूर्ति ज्ञान सुजान, मंगल मूर्ति ज्ञान सुजान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय जय राम, राम राम जय जय राम, हो। राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। हरि बोल। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। गाइए राम राम जय राम,
हनुमान जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ उठा करके भाव से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। इसके बाद में फिर यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सरबद बंतन्ते आगे सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वर। आगे किसकी वंदना है? श्री सीताराम जी के गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। मानो जैसे श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी लाल का मानो जैसे वृंदावन धाम है, वैसे ही पुण्यारण्य बिहारिणो श्री रामचंद्र और माता जानकी की गुणानुवादों से उनके लिए यहाँ पर पुण्यारण्य बिहारिणो। और आगे किसकी वंदना है? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। कबीश्वर यानी वाल्मीकि जी और कपीश्वर यानी सर्व सिद्धिदाता संकट मोचन हमारे हनुमान जी महाराज, दोनों की वंदना की। फिर उद्भव स्तुते संहार कारणम क्लेश हारणम सर्वश्रेयस्यकरी सीता हम न तो हम रामभ्य बल्लवान। आगे माता जानकी की वंदना आती है। कैसे? प्रारंभ किस तरह से? उद्भव स्थिति संहार कारण। तीन चीजें आती हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। और तीनों की ड्यूटी किसको दे रखी है? किसके पास है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना, विष्णु भगवान का उसे संभालना पालन करना, और भोले बाबा का इसका संहार करना, ले प्ले करना। पर यहाँ पर जानकी जी को उसमें क्यों लाया जा रहा है? उनका नाम क्यों आता है? कहा उनका नाम इसलिए आ रहा है, उद्भव स्थिति संहार कारणे क्लेशहारिणे सर्वश्रेयस्यकरी। क्योंकि भाई कार्य को करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए होती है। बिना शक्ति के कार्य कहां से करोगे आप? नहीं। इसलिए वो जो शक्ति है, वो शक्ति इनको कौन प्रदान करता है? माता जानकी ही शक्ति का स्वरूप है। वही तो सब काम करा रही हैं, वही तो शक्ति प्रदान कर रही हैं। क्लेश हार रही, और ये नहीं कर रही, सबके क्लेश भी हर रही हैं। सर्वश्रेयस्यकरी, और इतने सब काम करने के बाद भी श्रेय ये नहीं खुद के ऊपर ले लिया, सबको श्रेय दे रही हैं। सर्वश्रेयस्यकरी, ऐसे माता जानकी को प्रणाम किया गया है। कैसी माता जानकी को? बात तो यहाँ पर क्लेश हरने वाली माता जानकी की भी आती है। यहाँ पर बात तो उद्धव स्थिति संहार कारिणी माता जानकी की भी आती है, और यहाँ पर बात सर्वश्रेयस्यकरी ऐसी माता जानकी की भी आती है। तो प्रणाम किसको किया गया है? तो आगे तुलसीदास जी ने क्या कहा है? सीता हम न तो हम रामभ्य बल्लवा। भगवान श्री राम की बल्लभा माता जानकी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में वो ऐसी माता जानकी को सब कुछ करने वाली हैं, क्लेश हरने वाली हैं, श्रेय सबको देने वाली हैं। ऐसी माता जानकी को प्रणाम किया है। फिर यन माया विश्ववर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराय सद्वादमसेव वात्यम सकलम रजोयताय ब्रह्म यदपादफलम एकमेव हि बाबाम्बोधे तीर्षावताहं वन्दे हम तम शेषकारण परम रामाख्यमीशमाय। नाना पुराण निगमागम अनेक पुराण सम्मदयद रामायणे निगन्ति के चिंतन्य गौतो। उनमें से एक रामायण है, जिसको स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंधमति मंजुल मात नोती। जिसे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो केवल भाषाबद्ध कर रहा हूँ जिससे मेरे मन को संतोष हो। इसके रचयिता तो शिव जी। आगे प्रवेश करते हैं श्री रामचरितमानस में, और राम कथा में प्रवेश करते ही इसकी बात आती है। सर्वप्रथम गुरु के चरणों की वंदना की है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले तो भगवान की वंदना करनी चाहिए, गुरु जी की वंदना पहले कहां से आ गई? तो तुलसीदास जी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आप सब जानते ही हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े
काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए। तो खड़े तो भगवान थे, पर उनसे मिलाने का काम किसने किया? सदगुरुदेव भगवान ने। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान को उन्होंने प्रणाम किया है, पहले गुरु की वंदना की। अच्छा, गुरु की वंदना की, ठीक है, पर गुरुदेव की वंदना करने के पश्चात किस प्रकार महिमा को गाया है, ये देखिए। बंदहु गुरुपद पदम परागा, उनके चरणों की रज तक को प्रणाम किया है और उसकी महिमा को बताया है तुलसीदास जी ने कि वो कितनी बड़ी चीज है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तई कर विमल विवेक विलोचन, वर्ण हो राम चरित भव मोचन। और गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए भी बताते हैं कि गुरु के चरण कमलों की नखों की जो ज्योति है, वे ज्योति नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली, और गुरु के चरण कमलों की जो रज है वे भी हमारे कलिशों का नाश करने वाली है। और तो और यही नहीं, गुरुदेव के चरण कमलों की रज इतनी महात्म वाली है, इतनी बड़ी है कि उसको तो भगवान भोलेनाथ भी अपने शरीर पर धारण करते, मतलब आनंद की विभूति। और गुरुदेव की कृपा जिस पर एक बार हो जाए, ऐसे गुरु की कृपा, सोचिए क्या उसके जीवन में अंधकार रहेगा? उसके जीवन से तो अंधकार सदैव के लिए चला जाता है और उसका जीवन प्रकाश की मणियों की तरह झिलमिलाने और चमकने लग जाता है, चमकने लग जाता है। अच्छा, जिस पर गुरु की कृपा हो जाएगी तो वो है, जिस पर गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए, मात्र चरणों की रज मिल जाए, उसके लिए तक उसके सारे कलेश, नेत्रों के दोष आदि सब मिट जाते हैं। आनंद की अनुभूति करा देने वाली रज मिलने से तो सोचिए, साक्षात गुरु के दर्शन जब होंगे तो क्या छवि होगी, क्या दृश्य होगा, क्या आनंद की अनुभूति होगी। तब स्वयं सदगुरुदेव हम पर कृपा करें, हमें दर्शन दें। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आइए हम भी चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। दमन सकल भवरुज परिवारो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। हरि बोल।
पद नद मन मणि गंजोती सुमिरत दिव्य दृष्टि प्रिय होती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय ओ गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृत मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। ओ तेहि कर विमल विवेक विलोचन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन। बरणहु राम चरित भव मोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी यहाँ पर गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, सदगुरुदेव की महिमा को गाते हैं। अच्छा, उन्होंने गुरु के चरणों की महिमा को तो गाया ही है, साथ में केवल उन्होंने वर्णन यहाँ नहीं किया, मतलब केवल वंदना यहाँ नहीं की, बल्कि जब हनुमान चालीसा लिखने जा रहे थे तो उसके प्रारंभ में और अंत में दोनों ही स्थान पर गुरु की वंदना करते हुए किया है, प्रारंभ और अंत। प्रारंभ कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण को प्रणाम करते हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा लिखने और प्रारंभ करते वक्त सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा जो किया है, यानी गुरु के रूप में प्रणाम किया, तो उसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि भाई पहले के समय में क्या होता था कि आजकल तो जगह जगह शौचालय आदि बनने लग गए हैं, नहीं, कुंभ में भी व्यवस्था होने लग गई है अब तो, नहीं। पहले के समय में व्यवस्था इतनी जितनी आज है पहले नहीं होती थी। तो पहले के समय में लोग सोच करने खुले में ही चले जाया करते थे एक स्थान पर। तो तुलसीदास जी जब वे भी अपने सोच आदि क्रियाओं से नित्य कर्म में लगे हुए थे, जा रहे थे, और जब वापस आए तो उन्होंने जो बचा हुआ पानी था वह एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर उन्होंने फेंक दिया नीचे।
उसके फेंका, और उस जो वृक्ष है उस वृक्ष में एक प्रेत आत्मा निवास करती थी। तो वो जो प्रेत था सज्जनों, उस प्रेत ने उस जल को ग्रहण कर लिया और उसकी प्यास बुझ गई। बड़ा प्यासा था। अब कोई प्यासे की प्यास बुझा दे तो कितना अच्छा हो, नहीं? तो उस प्रेत ने प्रकट होकर के तुलसीदास जी को दर्शन दिए। कहा, हे तुलसीदास जी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी थी कि मुझे प्यास लग रही थी, आपने मेरी प्यास को बुझा दिया है। तो आपको अब जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, मैं आपको देने तैयार हूँ। तो तुलसीदास जी क्या मांगते, सोच विचार में लग गए कि भाई किस तरह से भगवान को पाया जाए, किस तरह से, इसी विचार में थे वो तो भगवान को ही पाना चाहते थे ना। इसीलिए यही मांग लिया कि तो क्या तुम मुझे भगवान से मिला सकते हो? तो कहा, भगवान से तो हम नहीं मिला सकते, लेकिन कहा कि हाँ, भगवान से मिलाने वाले से, कहा उनसे मिला सकते हो? कहा नहीं, मिला तो उनसे भी नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि उनका तो नाम ही ऐसा है कि हम तो उनके नाम से ही दूर भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। तो फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा भाई, एक बात जरूर है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर शत्रु होगा तो शत्रु भी ये पता तो रखता ही होगा कि भाई हमारा शत्रु कहाँ है इस वक्त, कमजोर है तो उससे बच के तो रह सकते हैं, नहीं? तो भूत प्रेतों को ज्यादा जानकारी। तो भूत ने क्या बताया, तुलसीदास जी को स्थान बता दिया। कहा, मैं आपके साथ तो नहीं चल पाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। कहा, कहाँ मिलेंगे? कहा, जाइए यहाँ से सीधे काशी नगरी की ओर जाइए, और काशी में भाई प्रभु चरित्र रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, भगवान की कथा जाए वहीं मिलेंगे। तो बस एक नदी किनारे सुंदर भगवान की श्री राम कथा चल रही है, उस कथा में आप जाइए, वहीं आपको मिलेंगे। अच्छा, उनकी पहचान क्या है? तो भूत ने बताया, अच्छा देखो, कौड़ी के विष में आएंगे, भले ही वैसे कंचन वर्ण विराज सवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा हो, लेकिन यहाँ पर वेश बदल के आते हैं, कोई पहचान ना जाए। तो कोढ़ी के विष में आएंगे, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, ये उनका नियम। ठीक? तुलसीदास जी पहुंच गए। अच्छा, पहुंचते ही सीधे कथा स्थल पर जब गए, अच्छा, तुलसीदास जी का काशी आना केवल ये भूत का कारण नहीं हो सकता है भोले बाबा नहीं कोई भूत प्रेत भेज दिया उनके पास, किस बात की कमी? उन्हें तुलसीदास जी को अपनी नगरी बुलाना होगा, तो उन्होंने अपना भूत प्रेत भेज के बुलवा लिया, ये कारण भी हो सकता है। तो तुलसीदास जी पहुंचे काशी में, काशी विश्वनाथ के स्थान पर। भगवान की कथा में सर्वप्रथम कौड़ी के वेश में हनुमान जी आए और पूरी कथा हो गई। तुलसीदास जी तो नहीं गए, तो वो भी नहीं गए, क्योंकि नियम था कोई भी बचे तो नहीं जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पर रुक करके थोड़ा और इंतजार किया। जब फिर भी नहीं गए तो कौन ने देखा? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी धीरे से आकर के बोले, भाई कथा हो गई, अब कल आना, कल होगी, अब जाओ। कहा, आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी तो जा सकते हो मुझसे पहले। बोले, नहीं भैया, क्यों हमें परेशान करते हो, जाओ यहाँ से, कौड़ी का शरीर है, क्यों करते हो इतना परेशान, जाओ अब यहाँ से। मैं तो हूं ही परेशान, क्यों मेरे साथ परेशान होते हो? तो कहाँ जाना है? अच्छा ये बताओ, कहाँ जाओगे? इतना सुनते ही तुरंत तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया? बोले कि बस अब जहां जाना था, वहां का पता जहां मिलेगा, मैं वहां तो आ ही गया हूं, बस अब यहां से वहां तक और जाता। हनुमान जी समझ गए, लेकिन अभी तुलसीदास जी एकदम स्पष्ट रूप से नहीं। तो उन्होंने फिर भी बहुत कहा कि अरे क्यों परेशान करते हो, कौड़ी का शरीर है और ये और वो। लेकिन तुलसीदास जी जब चरणों में ही गिर गए, तो फिर हनुमान जी से रहा ना गया। हनुमान जी महाराज
प्रकट हो गई। बोलो बजरंग बली की। जय हो। और प्रकट होकर के हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए हैं। और फिर इसके बाद में दर्शन देते हुए बताया कि हे तुलसीदास जी, सीधे यहाँ से आप जाइए कहाँ पर? चित्रकूट में। चित्रकूट में भगवान आपको दर्शन देंगे, ठीक है, वहीं जाना। और जल्दी तुलसीदास जी अब पहुंच तो चित्रकूट गए और एक जगह बैठकर भगवान को याद करने लगे, कब दर्शन, कब दर्शन मिले। तभी अचानक से क्या हुआ कि भगवान लक्ष्मण जी के साथ में धनुष बाण धारण किए शिकारी के वेश में आए और घोड़ों आदि पर बैठकर करते हैं शिकार लोग, बस उसी तरह से आए और आ करके चले गए एक साइड से। तुलसीदास जी विचार करने लगे, राम राम कैसे लोग हैं, कैसा कृत्य करते हैं, मतलब दूसरों के प्राण लेने का कार्य करते हैं, कैसे लोग। अच्छा, ये नहीं पता कि शिकारी के वेश में भगवान ही आए, भगवान सामने, फिर भी नहीं पहचान। थोड़ी देर बाद फिर से उदास हो गए, हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान जी आप बताओ, आपने तो कहा था दर्शन देंगे, तो कहाँ आए? कहा नहीं किया दर्शन अभी। बोले अभी कुछ देर पहले ही तो निकले थे सामने से। अरे मैं तो देख ही नहीं पाया, आप ठीक से दर्शन ही नहीं कर पाया। हे हनुमान जी, आप जरा कृपा कर दीजिए कि भगवान मुझे फिर से दर्शन दे दें, ऐसी कुछ करुणा कर दो। तो तुलसीदास जी बोले असिक होने वाला काम थोड़ी है भगवान के दर्शन। तुलसीदास जी बोले आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने तो भगवान को भी वश में कर रखा है, ऐसे भक्त हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए आप दर्शन करा दीजिए ना प्लीज, कृपया दर्शन करा दीजिए। सुन करके उन्होंने बताया कि ठीक है, अब ध्यान रखना, अब भगवान आएंगे एक बार फिर आ जाएंगे, ठीक है। अब तुलसीदास जी तैयार हैं, भगवान कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहे भगवान, तो बहुत उदासीन चेहरा हो गया। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चहत कमल नैन को, निश दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शनों की प्यासी अखियां भगवान को ढूंढ रही थी। उसी समय एक बालक, मतलब भेष बदल करके तिलक लगवाने के लिए हनुमान जी ने कहा था दर्शन देंगे, भगवान को आना ही पड़ा। आकर के तो तुलसीदास जी के सामने खड़े हो गए और भगवान बोले बाबा जरा चंदन तो लगा दो। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर बाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन। चंदन मांगने लगे। अच्छा, तुलसीदास जी के सामने खड़े हैं लेकिन पहचान नहीं है अभी। तुलसीदास जी बोले काय को भैया परेशान करते हो, देख नहीं रहे हम कितने दुखी। भगवान बोले क्यों दुखी हो बाबा, क्या बात है? कहा हमारा कुछ मतलब हमारे कोई खो गए हैं। कहा आपके कौन खो गए? कहा हमारे भगवान नहीं मिल रहे हैं, बहुत परेशान हूँ, क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझसे क्या भूल हो गई? भगवान बोले कि तो फिर तो भगवान आपके बड़े निष्ठुर होंगे, बड़े निर्दयी होंगे जरूर, तभी तो आप इतने रो रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, फिर भी आपको नहीं मिल रहे। तुलसीदास जी मुंह पर हाथ रखे हुए बोले नहीं नहीं भैया ऐसा मत बोलो, हमारे राम जी तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारु, नव कंज लोचन कंज मुख पर, कंज पद कंजा
बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु, तो आप ऐसा मत कहो, जरूर मिलेंगे वो। मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी जो मेरे राम जी अभी तक मुझे दर्शन नहीं देने आए। ऐसा विचार कर ही रहे थे, ऐसा कह ही रहे थे, भाई भगवान सामने खड़े फिर भी नहीं पहचान पाते। कैसी विडंबना। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु है, लेकिन आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मुश्किल है। फिर अच्छा, तुलसीदास जी के सामने भगवान खड़े, खूब देर तक देखते रहे, बातें भी कर ली, फिर भी नहीं पहचाने, तो फिर कैसे पहचान में आए? कौन ने बताया? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, बोले बनकर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो सदगुरुदेव का यही तो काम है भाई, भगवान तो मिले मिलाए। अच्छा, कोई चीज खो जाए तो उसे ढूंढो, मिल जाए, बात अलग है। पर कोई चीज अगर मिली हुई हो और वो ना दिख रही हो तो फिर उसका पाना मुश्किल है कि नहीं? भाई भगवान तो मिले हुए हैं, भगवान तो सबके अंदर मौजूद है, पर वो दृष्टि जो भगवान को पहचान सके, उनसे भेंट कर सके, वो माध्यम सदगुरुदेव भगवान ही बनते हैं, उनकी कृपा वाणी ही बनती है। जिस प्रकार तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन कराए, इसलिए तो जब हनुमान चालीसा लिखने जा रहे थे तो तुलसीदास जी को याद आ गया कि राम जी तो मिल गए थे, पर राम जी को देखते हुए भी मैं उनको नहीं देख पा रहा था, वो तो हनुमान जी आ गए, सो मैंने दर्शन कर लिए। इसलिए प्रारंभ करते हुए लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और यही नहीं कि प्रारंभ में ही हो, अंत में भी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वहां भी गुरुदेव के रूप में और प्रारंभ में भी गुरुदेव के रूप में। इस प्रकार तुलसीदास जी ने उनकी वंदना की है और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहा है, उनका आह्वान किया है सदगुरुदेव भगवान के रूप में। बताया है कि सदगुरुदेव अगर ना हो तो क्या होगा, अपने पास कुछ नहीं मिल पाएगा, और अगर सदगुरुदेव हो तो कुछ ना होते हुए भी व्यक्ति परमात्मा तक को पा सकता है। जिस पर कृपा हो जाए फिर उसका तो कहना ही क्या, संसार के सब सुख उसको मिल सकते। ऐसे सदगुरुदेव की उन्होंने चरणों की वंदना की, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना की। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। वंदना की। फिर उन्होंने साधु संतों की महिमा का वर्णन करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उनकी महिमा को गाया। तो आइए हम सब लोग भी साधु संतों की महिमा का कुछ श्रवण अवश्य करें, क्योंकि भाई महाकुंभ है, संतों की नगरी है, और ऐसी वैसी नगरी नहीं है भैया। ये कुंभ की नगरी सिंहस्थ के प्रारंभ होने से बहुत बड़ी संतों की नगरी बन चुकी है।
तो ऐसे संतों की नगरी में संतों का नाम लेना, संतों का श्रवण करना, उनकी महिमा को गाना कितनी अच्छी बात है। और ये पावन अवसर हमें मिले, बहुत अच्छा है। आइए हम लोग कुछ संतों की भी महिमा का श्रवण करते हैं। भाई गुरुदेव, सद गुरुदेव की कृपा ना हो तो जी